जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। सीबीआई और एनसीबी सुशांत मामले की जांच कर रही है। सच क्या है जल्द पता चल जाएगा, लेकिन जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसका रिश्ता ड्रग के काले धंधे से बहुत गहरा है। एक शख्स का नाम आप जानते हैं, पहचानते भी हैं। यह है हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम। मुंबई बम धमाकों का आरोपी दाऊद पिछले 27 सालों से पाकिस्तान में छिपा बैठा है। पिछले 27 सालों से पाकिस्तान की सरकार और सेना दाऊद को पाल रही है, लेकिन अब वही दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। पाकिस्तान की सरकार और सेना के सामने अब एक ही विकल्प है, या तो वो दाऊद को चुने या फिर पाकिस्तान को। दाऊद पर सनसनीखेज खुलासा करने वाली ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाक ने बनाया दाऊद के खात्मे का प्लान। डॉन की मौत का ऑपरेशन ऑन। पाकिस्तान के लिए दाऊद बना बोझ। 27 साल का सबसे बड़ा झूठ एक्सपोज। पाकिस्तान पर FATF का हंटर। दाऊद को नहीं मारा तो पाक बर्बाद। बाजवा की फौज दाऊद को मारेगी, इमरान की कुर्सी तभी बचेगी। पाक को महंगा पड़ा दाऊद को पालना। दुश्मन ही करेगा दुश्मन का खात्मा। अब होगा डी का द एंड। अपने काले धंधों से जुर्म की काली कायनात बनाने वाला दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान का एक ऐसा मोहरा है जिसे पाकिस्तान भारत के खिलाफ हमेशा इस्तेमाल करता है। न सिर्फ इस्तेमाल करता है बल्कि दाऊद के ड्रग के धंधे से होने वाली काली कमाई का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की फौज को जाता है। बदले में पाकिस्तान दाऊद को अपने मुल्क में पनाह देता रहा है, उसकी हिफाजत करता रहा है। भारत ने कई बार दाऊद के पाकिस्तान में होने के सबूत दिए, लेकिन पाकिस्तान भारत की बात को मानने से हमेशा इनकार करता रहा। लेकिन अब हालत यह हो गई है कि पाकिस्तान कंगाली की हाल में पहुंच गया है और वो इस कंगाली से निकलने के लिए सिर्फ एक रास्ता देख रहा है और वो है दाऊद का खात्मा। इसीलिए अब पाकिस्तान की फौज ने दाऊद को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया है। अब पाकिस्तान ही दाऊद का खात्मा करेगा। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ और वहाँ के नागरिक प्रशासन ने पिछले 27 साल में दाऊद इब्राहिम का भारत के खिलाफ आतंकवाद को प्रायोजित करने और दूसरे अवैध कारोबार को बढ़ावा देने के लिए भरपूर दोहद किया है। जब FATF जो है वो पाकिस्तान पर दबाव डाल रही है कि वो आतंकवादी गतिविधियों को बंद करे और आतंकवादियों को संरक्षण देना बंद करे, इलीगल फंडिंग पर रोक लगाए, तो उसमें दाऊद इब्राहिम जो कि ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर्ड है, उनके ऊपर कार्रवाई करने का पाकिस्तान पे दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे बेहद खास वजह है। वजह यह है कि अगर अब दाऊद जिंदा रहा तो पाकिस्तान मरेगा, अगर दाऊद पाकिस्तान में रहा तो पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा, अगर दाऊद बचा तो पाकिस्तान भूखमरी से नहीं बचेगा। इसीलिए अब पाकिस्तान की सरकार और फौज ने हिंदुस्तान के दुश्मन ने दुश्मन देश से दोस्ती निभाई। अब वही दोस्ती तबाही का पैगाम लेकर आई। अब वो दुश्मन मुल्क ही करेगा दुश्मन का सफाया। जी हां, दाऊद इब्राहिम जिसने अपनों का खून बहाया, पाकिस्तान पर भरोसा किया, साजिशें रची, लेकिन अब वही दुश्मन देश उस दुश्मन का खात्मा करेगा। दाऊद इब्राहिम का खात्मा करने के लिए पाकिस्तान ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन वजह है क्या ये जानना भी जरूरी है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार और फौज दोनों
अब दाऊद इब्राहिम से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन दाऊद से छुटकारे के प्लानिंग को लेकर इमरान और बाजवा में तलवार खिंच गई है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान ठन गई है और इस ठनने की वजह दाऊद इब्राहिम है। दाऊद इब्राहिम एक दिन पहले उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में है, अगले ही दिन उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए कि दाऊद इब्राहिम ने गालबन ISI को ये धमकी दी है कि अगर उन्हें इंडिया के हवाले किया गया तो वो ISI के खुफिया राज अफशा कर देंगे। लिहाजा इमरान खान ये चाहते हैं कि FATA का जो है पैसा वो इनको मिले, क्योंकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, इसलिए वो पैसा नहीं मिल सकता। तो इस वक्त दोनों के दरमियान जो है वो सख्त कशमकश शुरू हो गई। फौज और सरकार दोनों पर दाऊद को लेकर जल्द कोई फैसला लेने का दबाव है, लेकिन फिलहाल हालात ऐसे हैं कि इमरान और बाजवा की फौज इंसानियत के इस दुश्मन के द एंड को लेकर एक मत नहीं हो पा रही है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार चाहती है कि दाऊद इब्राहिम को भारत भेज दिया जाए, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी इसके लिए तैयार नहीं है। वैश्विक स्तर पर चौतरफा घिरने के बाद पाकिस्तान को लग रहा है कि दाऊद इब्राहिम को भारत भेजकर वो अपने आप को शरीफ साबित कर सकता है। सालों से आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान तकरीबन दुनिया के हर देश के निशाने पर है। 27 साल पहले हुए मुंबई बम ब्लास्ट के बाद से ही लगातार हिंदुस्तान दाऊद के पाकिस्तान में होने का सबूत दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने यह बात कभी स्वीकार नहीं की। आपको बता दें कि 2015 में दाऊद के पाकिस्तान में होने की जानकारी दी गई। 11 मई 2015 को राजनाथ सिंह ने दाऊद को भारत लाने की बात कही। अगस्त 2015 में पाकिस्तान को एक डोजियर सौंपा गया। इसमें दाऊद के 9 ठिकाने और 3 पासपोर्ट की जानकारी भी पाकिस्तान को दी गई। तकरीबन 5 साल के बाद पाकिस्तान की सरकार ने खुद हिंदुस्तान के दावों पर मुहर लगाते हुए दाऊद के पाकिस्तान में होने का सबूत दिया, और अब पाकिस्तान की सरकार 27 सालों तक दाऊद को पनाह देने के बाद उसे हिंदुस्तान को सौंपना चाहती है। लेकिन इमरान के इस ऑपरेशन सरेंडर में सबसे बड़ा रोड़ा पाकिस्तान की फौज बन रही है। दाऊद इब्राहिम को भारत को नहीं सौंपना चाहती। पाकिस्तानी सेना की मंशा है कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान से कहीं बाहर ले जाकर उसे मार दिया जाए, और इसी को लेकर पाकिस्तानी सेना ने एक पूरा प्लान भी बना लिया था। मगर भारतीय खुफिया एजेंसियों की पैनी नजर के चलते पाकिस्तानी सेना का ये प्लान फ्लॉप हो गया। फौज ने दाऊद को बाहर ले जाकर खत्म करने के लिए उसका कॉमनवेल्थ कंट्री डोमिनिका से पासपोर्ट बनवाया था। पाकिस्तान सेना की प्लानिंग थी कि उसे नॉर्दर्न अमेरिका के किसी कैरिबियाई देश भेजा जाए और उसके बाद दाऊद को वहीं पर मार दिया जाए, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के इस प्लान को कामयाब नहीं होने दिया। हाल ही में पाकिस्तान ने इस बात को माना था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही छिपा है। साफ है कि पाकिस्तान दाऊद के लिए अब बोझ बन गया है और इंडिया न्यूज।